दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों आपके जहन में आता होगा एक बार फिर अनुराग यादव मसले में क्या हुआ। तो आज हम अनुराग यादव मसले का अपडेट लेकर के आए हैं। उसके बारे में आप जो है समझिए, अपडेट सुनते ही आपके जो है होश उड़ जाएंगे कि आखिर अपडेट में आज क्या है। 2 जून यानी 2 तारीख लगी थी। 2 तारीख को यह लगा था, यह लोग यह सब समझ रहे थे कि 2 तारीख को जो है बुलडोजर चलेगा, यानी बुलडोजर की प्रक्रिया जो है होगी और लालता यादव हत्यारा का जो घर है वह अब जो है गिर के रहेगा। यानी यह सबको लगा था कि लालता यादव हत्यारे का घर गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 तारीख का जब वक्त आया उसके बाद जो है तहसीलदार कोर्ट में, यानी तहसीलदार साहब के कोर्ट में ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव समेत तमाम जो है अनुराग यादव के पिता यानी सब लोग जो है वहां पहुंचते हैं। और उसके बाद जो है सब लोगों को निराशा मिल जाती है। निराशा यह मिलती है कि जब जहां से शुरुआत हुआ था, यानी स्थलीय निरीक्षण से ही शुरुआत हुआ था। जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो उस समय भी यही कहा गया था कि स्थलीय का निरीक्षण हुआ होगा। उसके स्थलीय निरीक्षण होने के बाद जो है तब जो है बुलडोजर की कार्यवाही होगी और स्थलीय निरीक्षण होने के बाद उसका घर जो है जो बंजर में है और जो ग्राम समाज में जो है लालता यादव का घर है वह घर गिर जाएगा। लेकिन स्थलीय निरीक्षण के बाद जो है आज तक यानी 7 महीने हो गए। आपको याद होगा कि जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो तमाम जो है डीएम और तमाम अधिकारी पहुंचे थे और नोटिस चस्पा कर दिए थे कि यह घर गिरेगा। उसके बाद लालता यादव की पत्नी इंद्रावती ने जो है वह आपत्ति दाखिल की थी तहसीलदार कोर्ट में और तब से तारीख पर तारीख चल रही है। अब बुलडोजर चलेगा, तब चलेगा, अब चलेगा, ऐसे करते करते जो है तारीख पर तारीख तहसीलदार साहब देते देते 7 महीने का वक्त जो है निकाल दिए। लेकिन आज 2 जून को यह लगा था कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी, बुलडोजर एक बार फिर चलेगा। लेकिन आज जब 2 जून हुआ, यानी 2 जून की कार्यवाही की जब बुलडोजर चलने का जब नंबर हुआ, जब ये लगा कि अब बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर की प्रक्रिया जो है इतनी तगड़ी होगी कि एक बार जो है अपराधियों के जो हौसले हैं वह टूट जाएंगे। यानी सबको यह लगा कि बुलडोजर की कार्यवाही जो है वह इतना तेज होगा कि एक बार जितने भी अनुराग यादव जैसे अपराधी हैं तो उनके हौसले जो बुलंद हैं तो वह एक बार समझे कि नहीं इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो बुलडोजर की प्रक्रिया चलने की पहले ही जो है नायब तहसीलदार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है स्थलीय निरीक्षण होगा। कि स्थलीय निरीक्षण मतलब वहां लेखपाल और कानूनगो यह दोनों जाएंगे और स्थल का निरीक्षण करेंगे कि बुलडोजर चलेगा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी वह जमीन जो है बंजर में है या नहीं है, जो है 932 क ख क्या नौटंकी नाटक मतलब यह सब कुल मिलाकर के जो कुछ भी है यह क्लियर है कि नहीं है। अब आप समझिएगा, एक बार अनुराग यादव की हत्या के टाइम में ही जो है वहाँ जो है बड़े अधिकारी यानी डीएम एसडीएम सब वहां पहुंच करके और नोटिस चस्पा कर दिए थे कि बुलडोजर चलेगा। लेकिन आज जो है फिर तहसीलदार साहब यह कह रहे हैं कि उस मौके पर फिर जो है कानूनगो और जो है आपका लेखपाल वहां जा करके और वहां देखेगा कि यह बुलडोजर जो है चलेगा कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बंजर में घर है कि बंजर में घर नहीं है। अब इस बात को आप समझिएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 7 महीने का जो वक्त था, 7 महीने जो अनुराग का परिवार ने जो है इंतजार किया, 7 महीने तक जो हम और आपने इंतजार किए, वह 7 महीने जो है वह सब बेकार गया। अब मतलब कोई मतलब नहीं, उस 7 महीने का कोई मतलब नहीं है। अब वह प्रक्रिया जो है वह फिर से वही प्रक्रिया आ गई जो 7 महीने की जो पहले प्रक्रिया थी, फिर वहीं पहुंच गए कि अब फिर से स्थलीय निरीक्षण होगा। उसके बाद जब स्थलीय फिर से निरीक्षण होगा तो जो 7 महीने का वक्त निकल गया, यानी फिर 1 साल और 7 महीने का वक्त और चाहिए। अब स्थानीय अगर वकीलों की हम बात करें तो स्थानीय वकील साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसमें जो है हीला हवाली जो है वह तहसीलदार कर रहे हैं और तहसीलदार की जो है मिली भगत है हत्यारा परिवार से। और यह भी कहा जा रहा है कि उसमें जो है ये एक बीजेपी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव, सीधे सीधे आप मानिए कि बीजेपी की मंत्री की जो है मिली भगत है और बीजेपी का मंत्री नहीं चाहता है कि हत्यारा परिवार का जो है घर गिरे। तो सामान्य बात है कि अगर बीजेपी की सरकार है भैया तो आप जान लीजिए कि अगर बीजेपी नहीं चाहेगी तो सामान्य बात है कि अनुराग परिवार को न्याय कभी नहीं मिलेगा। अब इसमें 2 ऑप्शन हैं, 2 पहलू हैं। 2 पहलू में जो है दोस्तों आपको समझना होगा। एक पहलू ये है कि अगर बीजेपी के मंत्री या बीजेपी का दबाव नहीं, यानी सत्ता पक्ष का दबाव नहीं है, तो तहसीलदार महोदय जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि हम लोग इसी तरीके के कार्य करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में आपकी सरकार दोबारा जो है सत्ता में नहीं आ पाए, क्योंकि कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ अव्वल माने जाते हैं। तो अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो सामान्य बात है कि लोगों के मन टूटेंगे, अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेगा, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जानी तय है। अब दूसरा पहलू ये है, दूसरी बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ के मंत्री अगर इस तरीके का करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं
अगर वह इस तरीके का करते हैं कि नहीं अपराधियों के हौसले बुलंद कराओ, और कहने का तात्पर्य यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह भी अपराधी की जो है संरक्षण दे रहे हैं, और खासकर योगी आदित्यनाथ को जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। यानी वह भी चाहते हैं कि किस तरीके से जो है इनकी सरकार को नस्त नाबूद किया जाए। उन्हीं के आदमी कहता है ना कि जो है घर के ही जो विषैले सांप, तो हो सकता है कि सांप की तरह जो है योगी आदित्यनाथ के अगल बगल जो कुछ विधायक और सांसद बनकर के बैठे हैं कीड़े मकोड़े, तो हो सकता है कि जो है वह सांप बन करके बैठे हो। यानी इसमें दो पहलू हैं, या तो बीजेपी को यह मान लेना पड़ेगा कि हमने जो है अपराधियों को हम पालने का काम शुरू कर दिए हैं, जैसा कि हमने आपको बहुत सारे वीडियो बताए हैं, बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं कि इस समय जो है बीजेपी नेताओं के जो है बलात्कार और क्राइम लिस्ट में अपराधियों की श्रेणी में ज़्यादा से ज़्यादा नाम आ रहे हैं। और दोस्तों आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है यही था, जब निठारी कांड, कविता कांड, इस तरीके का कांड नोएडा का हुआ था, उस समय जो है पूर्ण बहुमत की सरकार जो है अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह यादव की जो है वह गिर गई थी, और मायावती सरकार की जो है यानी जो है रिपीट हुई थी, मायावती सरकार बनी थी। तो क्या इस तरीके की हरकत करके बीजेपी के मंत्री या नेता जो है योगी आदित्यनाथ को जो है हटाना चाहते हैं, या अपराधियों को पाल करके और तमाम जो है अपराध करवाना चाहते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर तहसीलदार जो है योगी आदित्यनाथ को जो है चुनौती दे रहे हैं कि हम आपको चुनौती दे रहे हैं कि हम इसी तरीके से हम लोग निर्णय करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये दोनों पहलू जो है आपको सोचना होगा, या तो बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के अधिकारी सत्ता दबाव यानी अधिकारी को दबाव कर रहे हैं, और फिर या तो जो है अधिकारी जो है मिला हुआ है हत्यारा परिवार से, अधिकारी खुद जो है योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर जो है तारीख 11 जून लगी हुई है। अब 11 जून को स्थलीय निरीक्षण फिर से होगा। स्थलीय निरीक्षण मतलब मौके पर जो है कानूनगो लेखपाल सब जाएंगे, उसके बाद वहाँ जांच करेंगे। जांच करने के बाद फिर जो प्रक्रिया होगी, यानी फिर 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल क्या होगा भगवान मालिक हैं। यानी बुलडोजर अगर स्थानीय वकील की हम बात करें तो वहाँ सामान्य बात यही है कि वहाँ के जो वकील हैं वह यही चिल्ला रहे हैं कि जब तक यह तहसीलदार साहब रहेंगे तब तक बुलडोजर की प्रक्रिया नहीं होगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई कुछ भी कर ले लेकिन बुलडोजर जो है नहीं चलना है जब तक यह तहसीलदार साहब रहेंगे। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।